नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, ये किस काम में आता है, वगैरह वगैरह। हम इन सभी बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर आप सभी लोग जानते होंगे कि ये किसी भी देश की ताकत का प्रतीक होता है। अगर इसका जो है इस प्रकार का बेड़ा किसी देश के सामने रख दिया जाए तो उस देश में डर का माहौल बन जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 1910 ईस्वी में पहला बना था, जो कि एक लकड़ी के तख्ते से बना था, और वर्तमान समय में आते आते ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एक विशालकाय किला बन गया है, जिसके ऊपर सैकड़ों की संख्या में, देखिए यहाँ पे विमान लैंड कर सकते हैं, विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। ये उस स्थान तक वायुसेना की ताकत को पहुंचाने में वायुसेना का समर्थवान बनाता है जहां पर रनवे का विकास ही नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए 1910 से 1911 में यूएसए ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उसी के जैसा कुछ बनाया। उसका नाम था यूएसएस बर्मिंघम। ये पहली बार अस्थायी प्लेटफॉर्म से उड़ान भरी थी यहाँ से किसी प्लेन ने, ठीक है। उसके बाद में आता है 1918 में ब्रिटेन ने बनाया था एचएमएस अर्गुस। एचएमएस अर्गुस यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म और चौड़ा कर दिया गया था। फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद जापान बनाता है होशो, जो कि 1922 ईस्वी में जापान ने बनाया था। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था जहाँ से प्लेनें टेक ऑफ कर सकती थी, लैंड कर सकती थी, उसको और ज़्यादा विकसित किया गया। अब आते हैं अपने आईएनएस, जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रांत के बारे में। देखिए 1943 में यूके ने बनाया था एचएमएस हरकुलस। इन्होंने इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के को ध्यान में रख के बनाया था, लेकिन जब अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और उसको हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर पटक दिया तो वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो जिस उद्देश्य से बनाया था ब्रिटेन ने, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, और इधर भारत भी स्वतंत्र हो गया था। भारत भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो 1957 में ब्रिटेन से इसको भारत ने खरीद दिया, और 1961 में इसमें बहुत सारे परिवर्तन करके इसको 1961 में भारतीय नेवी को सौंपा गया, इंडियन नेवी को सौंपा गया, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो कि भारत की सेवा में 1961 से लेके 1997 तक रहा, यानी कि 1961 से लेके 1997 तक रहा। और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, जो कि 1971 का युद्ध था, जिसमें इसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक देश बांग्लादेश बनाया, उसमें इसकी बहुत ही अहम भूमिका थी। इसको भारत ने क्या नाम दिया? आईएनएस विक्रांत। इसी आईएनएस विक्रांत को 1971 में पाकिस्तान की एक जहाज़ पीएनएस गाजी डुबोने के लिए आई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला था, क्योंकि ये बंगाल भारतीय है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर यहीं पाकिस्तान का एक दूसरी हिस्सा था जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। 1971 में यहाँ पर मुक्तिवाहिनी और यहाँ के जो तत्कालीन राजनेता थे, जिनको हम मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक अलग देश के लिए विचार रखा कि बंगालियों के लिए अलग देश होना चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अशांति हो गई। तो उस समय की हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस देश को काट के एक नया देश बना देंगे। तो आईएनएस विक्रांत इसमें अपनी अहम भूमिका निभाने वाला था कि भैया अगर आईएनएस विक्रांत यहाँ पे आ गया तो जितने भी भारत के वायुसेना से कार्रवाई की जा सकती है वो आसान होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी पीएनएस गाजी, जो कि इसे अमेरिका से मिली थी, इसने इसको भेजा कि जाओ आईएनएस विक्रांत को डुबो दो, आईएनएस विक्रांत को शूट कर दो। लेकिन यहाँ पे इसी का शिकार हो गया, यही डुबो दी गई भारत द्वारा। तो आईएनएस विक्रांत का ये इतिहास है। फिर क्या हुआ कि 1961 से 1997 तक जब इसने अपनी सेवा पूरी समाप्त कर ली, तो इसके तो सरकार द्वारा एक डिसीजन आया कि अब भैया इसको अब तोड़ दिया जाए। इसको तोड़ने का डिसीजन काफ़ी और डिसीजन था। हालांकि इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, इसको एक म्यूज़ियम के रूप में बदल देना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन ठीक है, सरकार ने जो किया इसमें बहुत सारा, देखिए यहाँ पे जब ये टूटता है ना, तो इसको एक कंपनी ने खरीद लिया और क्या किया कि भैया ये हमारे देश की निशानी है, तो इसके नाम पे हम कुछ करेंगे, कुछ बना देंगे इस लोहे का, जिससे कि एक निशानी के रूप में ये हमेशा हमसे जुड़ा रहेगा। और इसी लोहे को काट के ये जो आप एक वी नाम की मोटरसाइकिल देखते होंगे, ये उस समय बना दी गई कि भैया देश का लोहा देश में रहे। और ये बहुत ही एक अच्छी सोच थी कि हाँ इसमें हमारे
INS विक्रांत का लोहा लगा हुआ है। और देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन से, जो कि पहले USSR था, उससे INS विक्रमादित्य खरीदा। वो देखिए INS विक्रांत अलग था, वो था 1961 से 1997 तक। देखिए ये 1961 से 1997 तक था। फिर उसके बाद भारत ने फिर INS विक्रमादित्य खरीदा, जो कि रूस से खरीदा गया था। 16 नवंबर 2013 को रूस से खरीदा गया था और ये जनवरी 2014 में भारत पहुंचा और ये वर्तमान समय तक अपनी सेवा दे रहा है। इस पे ज़्यादातर जो जहाज़ रहते हैं ना, वो MiG-29 जहाज़ तैयार रहते हैं। MiG-29 जहाज़ तैनात रहते हैं इस जहाज़ पर। अब आप ये देखिए कि देखिए विक्रांत फर्स्ट कब आया था? 1961 से लेके 1961 से लेके 1997 तक। और उसके बाद दोबारा से भारत सरकार ने INS विक्रांत बनाया। मतलब ये विक्रांत अलग है और ये जो पहले था ये विक्रांत अलग है। इसको भारत ने खरीदा था, इसको भारत ने इंडिजीनियस बनाया है। मतलब कि इसमें 50 से 60% जो कारीगरी है, जो सामान है, वो भारत का है। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत का है। ये विक्रांत अलग है और ये विक्रांत अलग है। इसको जो बनाने में 2200 करोड़ का खर्च आया था। 2013 से 2022 तक ये बना, इंडिजीनियस तरीके से बना, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में बना। इसकी जो स्पीड का आकलन किया गया है वो है 52 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकता है पानी में। ठीक है, यानी कि जो 1961 में विक्रांत बना था वो रिटायर हो गया, वो टूट गया। उसकी मोटरसाइकिल भी देखिए बन चुकी है। ये INS विक्रांत ये इंडिजीनियस तरीके से बना है। 1.1 लाख हॉर्स पावर की इसमें एनर्जी जनरेट होती है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में ये बनाया गया है। इसकी देखिए इसकी वेट कितनी है? इसकी 22 मीटर है, हाइट 59 मीटर है, लेंथ 262 मीटर है। लगभग 20,000 करोड़ या फिर 22,000 करोड़ से बनाया गया है। 40,000 टन अप्रॉक्स में ये कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसको देखने को मिला है कि 44,000 टन का जो है ये है। और जो भारत में भी एक तीसरा जो बनने वाला है उसका अनुमान लगाया गया है कि ये लगभग 65,000 टन का ये रहेगा, जो भी तीसरा बनेगा। इसे भी देखिए अपना मोदी जाके फ़ोटो खिंचाते हैं। देखिए जब ये बनता है, ये कोच्चि शिपयार्ड की फ़ोटो है। जब ये बनता है तो पहले नीचे का जो डेक होता है वो बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जितने भी रडार हैं, ट्रांसपॉन्डर हैं, वो सभी बना दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी खाली है, यहाँ पे सब कुछ खाली है। लेकिन अगर पीछे वाली इमेज में आप देखेंगे तो वही यहाँ पे रडार लग चुका है, सेंसर लग चुका है, सेंसर लग चुका है, एंटीना लग चुका है, पूरा कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पे बनाया जा चुका है। सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे भी खाली है क्योंकि यहाँ पे भी इसका निर्माण चल रहा है। फिर उसके बाद इसका निर्माण करके इसके ऊपर के पार्ट पुर्जों को कसा जाता है और यहाँ पे हमारा INS जो विक्रांत बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसमें पट्टियाँ दी गई हैं। एक ये पट्टी आप ध्यान से देखिएगा, एक ये पट्टी है, यहाँ से जहाज टेक ऑफ कर सकते हैं, एक यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए बनाई, ये सब हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है। मतलब कि पूरा ध्यान रखा गया है इन सब चीज़ों का। यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं इन सभी जगहों पर। फिर अगर आप इधर देखेंगे कायदे से इस एरिया में, यहाँ पे तो यहाँ पे लिफ्ट दी गई है। लिफ्ट मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब जो ऊपर एयरक्राफ्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये सब रेडी टू फाइट एयरक्राफ्ट है। मतलब कि कोई भी हादसा हुआ तुरंत ये सब उड़ के चले जाएंगे। और जबकि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, इसमें जब कोई दिक्कत आती है ना, तो यहाँ से ये एयरक्राफ्ट इस पे आता है, ये एयरक्राफ्ट इस पे आएगा और यहाँ से वो नीचे जाके उसकी सर्विसिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस इमेज में, तो यहाँ पे ये होती है लिफ्ट होती है, ये लिफ्ट होती है इस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत में या फिर किसी भी INS में ये लिफ्ट होती है। और ये लिफ्ट ज़रूरी होती है क्योंकि इसके नीचे ही इसकी सर्विसिंग की जाती है, इसमें मिसाइल सेट की जाती है, जो भी इसमें लगाना होता है वो नीचे लगाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार से सी फेसिंग लिफ्ट है, यहाँ से इसको नीचे करेंगे,
फिर ये जहाज़ अपना अंदर चला जाएगा, ये जहाज़ अपना कहाँ निकल जाएगा, अंदर निकल जाएगा, अपना तेल पानी लेके दोबारा से ऊपर आके तैनात हो जाएगा। देखिए ये INS विक्रमादित्य की लिफ्ट है, क्योंकि विक्रमादित्य की लिफ्ट जो है वो सामने ही है, और INS विक्रांत की लिफ्ट सी फेसिंग है, मतलब बगल में है। तो INS जो विक्रमादित्य है, यहाँ पे ये लिफ्ट से एक जहाज़ अंदर जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जहाज़ अंदर जाएगा। और ये MiG-29 टाइप का जहाज़ है, क्योंकि इसकी विंग्स जो है फोल्ड हो जाती है, इससे ये आराम से अंदर जाता है, उसके बाद अपनी सर्विसिंग करा के बाहर आएगा। जबकि ये वाली जो लिफ्ट है, एक मिनट, ये वाली जो लिफ्ट है ना, वो सी फेसिंग लिफ्ट है, मतलब कि इसका जो फेस है ना वो सागर की तरफ रहेगा। इसका जो फेस है वो समुद्र की तरफ रहेगा। इसमें क्या जो खासियत होती है ना, कि अगर कोई आपका बड़ा जहाज भी है तो भी उसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल देंगे और अपना आराम से वो फिर विंग्स मोड़ के अंदर चला जाएगा। तो ये होता है सी फेसिंग लिफ्ट, जो कि सभी एयरक्राफ्ट में रहती है। देखिए यहाँ से कोई जहाज पहले अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद ये उसके अंदर का माहौल है। उसके अंदर देखिए एक छोटा सा आपको एक वर्कशॉप टाइप की दिख रही होगी, यहाँ पे हर जहाज़ की सर्विसिंग की जाती है। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें मिसाइल सेट करनी है, जो भी करना है उसके अंदर ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक जहाज़ खड़ा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा है, जो कि जाएगा अपनी जो है सर्विसिंग करा के दोबारा से ऊपर आ जाएगा रेडी टू फाइट मोड में, कि भैया कहाँ जाना है बताइए आप हमको, हम चले जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ये होता है। और ये एयरक्राफ्ट इसलिए बनाए ही जाते हैं कि कुछ एयरक्राफ्ट इसके नीचे रहेंगे, कुछ एयरक्राफ्ट इसके ऊपर रहेंगे। ऊपर जो रहेंगे वो रेडी टू फाइट रहेंगे, और जो नीचे रहेंगे वो अपना सर्विस होते रहेंगे, इसलिए। और जब उनकी सर्विसिंग हो जाती है तो यहाँ पे ऊपर आ गई अपना अपनी पोजीशन ले लेते हैं कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब जहाँ बताओ जहाँ जाना है। ये देखिए यहाँ पे अपना सब खड़े हो जाते हैं आके, और ये एकदम रेडी टू फाइट है, कोई भी हो तुरंत उड़ सकते हैं ये सब। देखिए यहाँ से कोई जहाज़ उड़ जाएगा, पहली बात यहाँ से समझते हैं बस, इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे। यहाँ से कोई भी जहाज़ उड़ जाएगा, यहाँ से भी कोई जहाज़ उड़ जाएगा, फुल पावर के साथ उड़ेंगे यहाँ से, अपने सब पूरी पावर के साथ यहाँ से तो उड़ जाएंगे। अब लैंड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी सी जगह में तो लैंड हो नहीं पाएगा। 200-300 मीटर की जगह में हवाई जहाज़ लैंड होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन, क्योंकि उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है और वो उतनी जल्दी रुकते भी नहीं हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अरेस्टेड वायर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अरेस्टेड वायर की व्यवस्था की जाती है। प्लेन में से एक हुक टाइप का पायलट लटकाता है, ऐसे यहाँ पे कोई प्लेन है, यहाँ से एक हुक टाइप का पायलट लटकाएगा, और उसकी प्रेफरेंस रहती है कि बीच वाले में फंसा दे वो, और आएगा लैंडिंग कराएगा, लेकिन उसकी स्पीड अपनी कम नहीं करेगा, और यहाँ से अपना ये हुक टाइप का लटका देगा, और ये हुक जैसे ही इसमें फंसेगा उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। और जब पायलट को अनुभव होता है और वो अपने अनुभव से जान लेता है कि हाँ अब ये हुक फंस चुका है, अब प्लेन रुक जाएगा। और अगर मान लीजिए हुक नहीं फंसा तो यहाँ से आएगा डायरेक्ट उड़ जाएगा, अगर उसकी स्पीड नहीं कम हुई तो वो हवाई जहाज लेके सीधा अपना उड़ जाएगा। और हेलीकॉप्टर को दिक्कत नहीं होती, वो तो सीधे लैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास, समझा एयरक्राफ्ट कैरियर कब बना था, एयरक्राफ्ट कैरियर का विकास कैसे हुआ, भारत का INS विक्रांत कैसे बना, INS विक्रमादित्य कैसे बना, INS विक्रांत जो पहले बना था 1961 और जो वर्तमान में बना 1961, उसमें हम लोगों ने डिफरेंस समझा। और इस पर लैंडिंग कैसे होती है, इस पर जो टेक ऑफ कैसे होता है वो सब समझा। इसके अंदर में हमने देखा कि इसके अंदर का क्या फंक्शन होता है। तो अब इससे लड़ाई कैसे होती है वो हमारे काम का विषय नहीं है, उतना हमको जानना भी नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।